डूंगरपुर से एक बड़ी खबर आई है। विकास की चर्चा के लिए दिशा की बैठक बुलाई गई। ये बैठक बुलाई गई डूंगरपुर जिला परिषद के ईडीपी सभागार में। बैठक में मौजूद थे डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रौत और मौजूद थे उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत। बैठक की शुरुआत हुई तो एजेंडे को लेकर तीखी बहस हो गई। किसके बीच में? राजकुमार रौत और उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत के बीच में। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बाप पार्टी के सांसद से उलझ बैठे और ये बहस इतनी तीखी हो गई कि सुरक्षा कर्मियों को बीच में आके बीच बचाव करने की नौबत आ गई। बीच बचाव करना पड़ा और इस सब के बीच में ये बैठक चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि विधायक साहब बीच में आए और विधायक साहब ने तो ये कह डाला, उमेश डामोर आसपुर विधायक बीच में आ गए और उन्होंने ये कह डाला कि बाहर आ जा, बाहर आके देख लेंगे। मर्यादाएं पूरी तरीके से इस बैठक में तार तार हो गई जब ये तीनों जनप्रतिनिधि आपस में इस तरीके से उलझ गए। विषय सिर्फ इतना था कि जो एजेंडा था उस एजेंडा पर राजकुमार रौत ने कहा राज्य सरकार के विकास कार्यों पे भी चर्चा करेंगे। उदयपुर सांसद जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं पर चर्चा होनी चाहिए और ये बहस बढ़ती चली गई। बहस इतनी बड़ी कि तू मैमे की नौबत आ गई और ये बहस इस स्तर पे जा पहुंची कि आसपुर विधायक उमेश डामोर ने तो चुनौती दे दी कि इतनी ही हिम्मत है तो बाहर आ जा, देख लेंगे। इस बहस में जितने भी अधिकारी वहाँ मौजूद थे वो मूक दर्शक बने रहे। सुरक्षा कर्मी दोनों सांसदों और विधायक के बीच में बीच बचाव का काम करते रहे और प्रयास करते रहे कि ये कैसे भी बहस जो है वो शांत हो जाए। बहस लंबी चली, अधिकारियों ने भी प्रयास किया कि शांति हो जाए दोनों तरफ, पर डूंगरपुर का जिला सभागार जिला परिषद का इन सांसदों का रण क्षेत्र बन गया और अच्छी खासी बहस और लड़ाई वहाँ देखने को मिली। विकास कार्यों के लिए चर्चा पर दिशा की बैठक में ये बहस हुई है। विकास कार्यों पर चर्चा चल रही थी। विधायक आसपुर, सांसद उदयपुर और सांसद डूंगरपुर बांसवाड़ा। देख लीजिए क्या कुछ हुआ है। तुम्हारी मत बोलिए, इज्जत से बोलिए। क्या होते है? तुम क्या होता है? तू बोल रहा है क्या होता है? अरे आप लेटर साहब ध्यान रखिए। दिशा की ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नरेंद्र मोदी जी का लेटर है। इसके अनुसार बैठक होनी चाहिए। ये स्कीम से 96 सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम उद्देश्य से आए कि बखड़ा करें। बखड़ा क्या करे? ऐसा मत करिए। लाइन से चलिए, ऐसा मत करिए। नरेंद्र मोदी जी व्यवस्था में सुधार चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में उसका नहीं होना है। भ्रष्टाचार होना तो स्कीम रखना चाहिए, उसकी जांच होगी। ये बैठे जांच करने के लिए कौन सी स्कीम भ्रष्टाचार हो रहा है? देखिए ये लेटर है, ये निकला हुआ 96 स्कीम है। 96 स्कीम पर बात करिए। मुख्यमंत्री जी बीमा योजना कहां पर बात कर रहे हो? ये आदमी सिर्फ बखड़ा करने आया है। हम आदमी नहीं, हम जनप्रतिनिधि हैं। जाके आदमी क्या होता है? ऐसे बोल रहे हो? बैठक में दिशा की बैठक में दिशा का बैठना चाहिए। अध्यक्ष चाहेगा दूसरे इशू पे होगा, अध्यक्ष की अनुमति होगा तो क्या सारे होंगे? मुख्यमंत्री जी के इसमें स्कीम की बातें होंगी। मुख्यमंत्री जी की स्कीम की बात कैसे हो सकती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गठित कमेटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की 96 स्कीम है, नोटिफाइड है और नोटिफाइड इसी स्कीम पर बात हो रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में क्या प्रोग्रेस है डूंगरपुर जिले की, बताओ। इसकी बात करेंगे। और दिशा की बैठक में कलेक्टर स्पष्ट है कि अध्यक्ष चाहेगा दूसरे इशू पे चर्चा हो सकती है। तो क्या ऐसे इसका नोटिफिकेशन निकला हुआ है। नोटिफिकेशन नहीं होगा, नोटिफिकेशन के बाहर नहीं होगा। हमारा भी पावर है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसा आदेश जारी किया वैसा ही बैठक होनी चाहिए और भ्रष्टाचार होगा। भ्रष्टाचार होगा तो उसमें जांच कराएंगे। देखिए जैसे में भ्रष्टाचार हुआ तो मंत्री जेल गया, तो गलत होता जाएगा जेल। लेकिन स्कीम की जो नोटिफाइड है उसके अनुसार तो बात करेंगे। डिपार्टमेंट वाइज क्या डूंगरपुर जिले को बर्बाद करना? देखिए ऐसा है, डिपार्टमेंट वाइज जो है ना, आप लोग बर्बाद कर रहे हो। बर्बाद करिए, फिर क्या कह रहे हो आप?
जब ऐसे नोटिफिकेशन निकला हुआ है तो वैसे ही बैठक होगी, हर चीज को रिव्यू कर रहे हो। तो डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व आप खुद कर लो। कौन सा डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं उदयपुर लोकसभा क्षेत्र को। डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व कर लो। जैसा भारत सरकार का नोटिफिकेशन है उन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए। उनको कुल आप बता देना, आप बता उन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए। हाँ, उसी पर लीजिए, हमारे बिंदु में रखेंगे हम। बैठक में बखेड़ा करना और आपने इस उद्देश्य को पूर्ण किया। भैया ऐसा है, भारत सरकार का आदेश जारी किया हुआ नरेंद्र मोदी जी की योजना है 96 योजना, 96 योजना को रिव्यू करिए। अभी ऐसे में दूसरी बातें करके महत्वपूर्ण बिंदु को कैसे छोड़ सकते हैं? डूंगरपुर जिले डूंगरपुर को भी विकसित भारत का हिस्सा बनाना है। डूंगरपुर में डूंगरपुर भी विकसित भारत का हिस्सा बनाना है और इसमें जो भी भ्रष्टाचार हुआ वो भी निकल जाएंगे, लेकिन गाइडलाइंस के अनुसार चर्चा होगी। क्या गाइडलाइन, कौन सी गाइडलाइन? ये गाइडलाइंस आप गाइडलाइन जानते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते हो? और क्या फिर कहना फिर क्या हुआ? गाइडलाइंस ये भारत सरकार की गाइडलाइंस है। क्या भारत सरकार की गाइडलाइन पे दिशा की बैठक कहाँ है? दिशा की बैठक हो रही तो बिंदु भी वही आएंगे, बिंदु भी वही आएंगे। क्या तो बिंदु आ रहे हैं? कौन से आए? बैठने में क्या दिक्कत हो रही है? सुनो, बैठे नहीं, 2 दिन तक बैठूंगा, लेकिन उन्हीं बिंदु पर चर्चा होगी जो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ। इस नोटिफिकेशन में डॉक्टर साहब बताओ जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ उस पर चर्चा करिए। अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पे सदस्य वो अन्य बिंदु जब बिंदु सारे हो जाएंगे उसके बाद अन्य बिंदु आएंगे। गाइडलाइन में अन्य बिंदु शुरू में नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, बाद में आएंगे अन्य बिंदु। अन्य बिंदु सभी पे चर्चा 96 बिंदु पर चर्चा आप तो करो, बताओ उसके बाद अन्य बिंदु आएंगे। की क्या स्थिति है? आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।